Hello everybody, I'm Aditi from PTE Universe. PT रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में 99% पीटी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। भले ही उनको 6 ही चाहिए, 7 ही चाहिए, 8 ही चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं बात करूं पीटी एस्पिरेंट्स की, अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, मैम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, मैम लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है कम टाइम में। अगर आपको रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में इशू है, इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको मैं एक एक ट्रिक समझाऊंगी प्लस एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो रीडिंग मॉड्यूल मैं आपके लिए आसान बनाऊंगी। करते सेशन को फटाफट से स्टार्ट। ऑल्सो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए। आज का सेशन हिंदी में रहेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में हिंदी में बताऊं। ऑल्सो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो पीटी की क्लासेस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता, आपको लगता है हिंदी में जल्दी समझ आता है, तो हिंदी में हमारी 1-to-1 ग्रुप क्लासेस और अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस अवेलेबल एंड फेस टू फेस क्लासेस अब मेलबर्न में अवेलेबल इन नंबर्स है। इन नंबर्स पे आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना स्लॉट बुक करने के लिए। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, इसे लाइटली मत लेना। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की प्रिपरेशन करते हुए इन पे फोकस नहीं करते और वो रीडिंग और राइटिंग दोनों में फेल होते हैं। आज के सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे? ट्रिक्स, लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रिक्स होती हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, कोलोकेशन, उनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करने हैं और टाइम और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। फिर सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ग्रामर। ग्रामर की जब हम बात करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, वर्ब, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे वो टेंसेस है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, इनको समझो, इनके रूल्स क्लियर करो। मेरे यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, प्लीज उनको गो थ्रू करो, नहीं तो आप हमारे साथ जो है हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। सेकंड है हमारी वोकैबुलरी। अब आप कहोगे मैम वोकैबुलरी क्या होती है? देखिए हर टॉपिक की अपनी वोकैबुलरी है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, इसका भी सेशन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं बना दूंगी। देन कोलोकेशंस, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कोलोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलोकेशंस कुछ नहीं होती, दो या दो से ज्यादा वर्ड जो इकट्ठे आते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे ओजोन लेयर, फाइन, ग्लोबल पॉपुलेशन, बहुत सारी तरीके की कोलोकेशंस होती हैं, जब वो एक साथ आती हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सो सिंपल टिप्स हैं, पर सिंपल टिप्स को ही मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में अप्लाई कराऊंगी। जब रियल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में वो क्या करते हैं कि एक कभी कभी ट्रिक के ऊपर बेस्ड आएगा, तो कभी कभी 2 या 3 ट्रिक्स इकट्ठे मिक्स करके क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करनी होंगी। तो तब आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है और कैसे जो है आपको समझना है कि बात किस बारे में हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग जब हमें करनी होती है, जब कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर रही हूँ, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, ये एक रियल एग्जाम क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए अगर आप इनिशियली अपनी पीटी की रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को पहले टाइम बाउंड ना करें। जनरली हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं 2 से ढाई मिनट स्पेंड करने के लिए इस क्वेश्चन पे, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, फाइन, अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं, जो जो वर्ड्स आपको नहीं पता उनको यहाँ पर लिखें, उनके मीनिंग्स को सर्च करें। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। वोकैबुलरी आपको अपनी इंप्रूव करनी है। इस वोकैबुलरी को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ताकि आपकी वोकैबुलरी की जो नॉलेज है वो बढ़े। धीरे धीरे बढ़ती है और सबको टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको इंप्रूव होने में टाइम लगता है। दूसरा, ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करें। एंड तीसरा, मैं आपको कोलोकेशन की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, कोलोकेशन देख लेना कि लिस्ट होती है क्या, उसे यूज क्या करना है, उसको यूज करना सीखें। सो फर्स्ट थिंग हमने क्या करनी होती है, जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे, हमने अपना टॉपिक सेंटेंस समझना है कि बात किस बारे में हो रही है। आइए इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रीन स्पेसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ डैश इन सॉइल एंड एरियल टेम्परेचर। सो ग्रीन स्पेस की बात हो रही है। ग्रीन स्पेस मतलब हरा, स्पेस मतलब कोई भी एरिया। सो आजकल क्या हो गया कि बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंट मतलब मौसम, वातावरण बदल रहा है और इसके लिए ग्रीन स्पेस बनाए गए हैं, क्योंकि हर कोई अभी सोच रहा है कि कैसे वातावरण को ठीक रखा जाए। तो दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन स्पेस, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे क्लियर हो गया। अब ग्रामर के रूल्स की क्लास में मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी, अ के बाद क्या आता है? नाउन, ठीक है।
के बाद क्या आता है हमारा नाउन। अब मैंने क्या करना होता है, ग्रीन स्पेस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ डैश इन सॉइल एंड एरियल टेम्परेचर ड्यूरिंग स्पेल्स ऑफ हॉट वेदर। तो जब ग्रीन स्पेस होते हैं तो उससे कमी हो रही है सॉइल में, या कुछ हो रहा है या एरियल टेम्परेचर में ड्यूरिंग स्पेल्स, जब गर्म मौसम है। जेनेसिस हो रहा है, कंक्लूजन, इन कंक्लूजन तो मेक सेंस ही नहीं करा। ग्रीन स्पेसेस प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, रिडक्शन, प्योरिफिकेशन इन सॉइल, प्योरिफिकेशन इन एरियल टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट स्पेल, ग्रीन स्पेसेस प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, मेक सेंस नहीं कर रहा है। जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? अब सबसे पहले हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा हमें मीनिंग पता होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा आपको मीनिंग फाइंड करना है। रियल एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि आपको आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट कौन सी ऑप्शन लग रही है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को मार्क करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब अपनी नॉलेज और वोकैबुलरी को बढ़ाओ। ये नहीं कि एकदम में मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, उनको कैसे सॉल्व करो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या आप अपनी वीसीजी यानी कि वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन की नॉलेज इंक्रीज करो, वो ट्रिक समझ रहे हो जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप जो है स्पीड भी बढ़ाओगे, मेरी तरह एक्यूरेसी भी बढ़ाओगे। जेनेसिस क्या होता है? द ओरिजिन और मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, यानी कि कोई ओरिजिन होता है, जैसे कहीं से कोई चीज आई है, उसको जेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर इस वोकैबुलरी का कोई भी लेना देगी, कंट्रीब्यूट करें जेनेसिस इन सॉइल। प्योरिफिकेशन ऑफ होता है, प्योरिफिकेशन के साथ इन, प्योरिफिकेशन इन, प्योरिफिकेशन ऑफ, जैसे प्योरी किसी चीज को प्योरिफिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर जब आप आंसर फिल करते हो, उसके मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया था कि लेफ्ट और राइट देखो। मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख रही हूँ, कॉपी खोलो और ट्रिक लिख लो। रीड द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर ब्लैंक। जिन्होंने मेरे पुराने सेशंस ज्वाइन किए उनको समझ आ भी रहा होगा, मैंने ट्रिक्स पहले समझाई हैं। क्योंकि रीड द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक इन है, तो ये तो नहीं होगा देखो। तो यहाँ पर आंसर हो गया मेरा, क्लियर है आंसर काफी, रिडक्शन होगी। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? एनी गाइस, एनी डाउट? सो करेक्ट आंसर को मैं ग्रीन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझो, नेक्स्ट फिलअप पे मार्क करो अपना आंसर। ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलबींग, यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है। इन द गार्डन डैश, गार्डन के डैश में देर इज हाउएवर, हालांकि कम इंफॉर्मेशन एज टू व्हाट एक्सटेंट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट। इन द गार्डन लेवल, गार्डन एक्सटेंट, गार्डन वॉल्यूम, गार्डन कॉन्टेक्स्ट। सो गार्डन का लेवल तो मेक सेंस नहीं कर रहा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गार्डन का वॉल्यूम बिल्कुल मेक सेंस नहीं कर रहा। डिलीट, जो भी ऑप्शंस आपको लग रहे हैं ना एलिमिनेट कर सकते हो, जो आपको गलत लग रहे हैं। मैं आपको, यस, यहाँ से मैं आपको कर रही हूँ। गार्डन वॉल्यूम मेक सेंस नहीं कर रहा, तो मैं इसको तो एलिमिनेट ही कर रही हूँ। गार्डन की लेवल भी मेक सेंस नहीं कर रहा, इसको भी मैं जो है एलिमिनेट कर सकती हूँ। गार्डन का एक्सटेंट, गार्डन के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मैं कहती हूँ ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये मेक सेंस करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये मेक सेंस करता है, तो गार्डन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कम इंफॉर्मेशन है। सो द करेक्ट आंसर, गार्डन एक्सटेंट भी नहीं मेक सेंस करता, तो इसका करेक्ट आंसर ओनली कॉन्टेक्स्ट ही है। पढ़ के आपको पता लग रहा है, ये लॉजिकल है। कुछ चीज आपको आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस, ये भी नहीं मेक सेंस कर रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो यही होगा। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इसको हम कहते हैं, या हिडन ट्रायल, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। कह रहे कम इंफॉर्मेशन है कि किस एक्सटेंट तक अलग अलग प्लांट्स डैश करते हैं कूलिंग पोटेंशियल में। यहाँ पे देखिए कम इंफॉर्मेशन है कि डैश, अलग अलग प्लांट्स डैश करते हैं कूलिंग पोटेंशियल में, कन्फर करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, डिफर करते हैं, डेफर करते हैं। अब यहाँ पर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, सबसे पहले तो मैं देखूं डेफर क्या होता है। जैसे मैंने अपना कोर्स डेफर कर दिया, लेट से मैं अभी कोई कोर्स पढ़ रही हूँ और उस कोर्स को मुझे पोस्टपोन करने से, कोविड हुआ था तो वोकैबुलरी बड़ी कॉमन ही थी, डेफर कर दो कोर्स को, तो डेफर तो नहीं ही हो सकता। डेफर नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो, कोइंसाइड का होता है कि जैसे दो चीजें उनका एक कोइंसाइड कर गया, जैसे मेरे दो जॉब्स हैं, लेट्स से दो मेरे इवेंट्स हैं, दो वीडियोस मैंने एक टाइम पे अपलोड कर दी, कोइंसाइड कर जाना। कोइंसिडेंटली भी कहते हैं ना कि मुझे वो मिल ही गया था वहां पे, मतलब अचानक से भी कोइंसाइड कर जाना डजंट मेक सेंस सर, यहाँ पे उसका कोई मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा। अब रह गया कन्फर और डिफर। अब मुझे डिफर का मतलब डिफर अलग होना पता है, अगर यहाँ पे फिट करके देखो कम इंफॉर्मेशन है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अलग अलग है, उनका कूलिंग पोटेंशियल बिल्कुल मेक सेंस कर रहा है। अब कन्फर, अब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कन्फर का मीनिंग सर्च करो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, ग्रांट, कन्फर होता है कोई चीज को ग्रांट कर देना।
फाइन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रांट इन देयर कूलिंग, हम क्या क्या कह रहे हैं, मीनिंग देखो, कह रहा है कि कम जानकारी है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अलग अलग डिफर करते हैं, कि तेरा कूलिंग पोटेंशियल कुछ है, उसका कुछ है, नीम का कुछ है, तुलसी का कुछ है, डिफर करते हैं। एंड अगर आप रियल एग्जाम में, तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, डोंट ऑलवेज फील कि यही आंसर होगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इसके भी चांस नहीं है, इसके में तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी लग रही है, सो द हेयर आंसर जो मेक सेंस कर रहा है, डिफर। And how certain planting combinations may maximize cooling under a scenario of, और कह रहा है कि हाँ कैसे कुछ प्लांट के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैक्सिमाइज कर देंगे कूलिंग को अंडर अ सिनेरियो ऑफ डैश रेनफॉल एंड मिनिमल वाटर इनपुट्स। अब यहाँ पर एक रूल है, आप कॉपी पे निकालिए और इस रूल को लिखिए, मैंने अपने पुराने सेशंस में बताया है ये रूल। जब चीजें एंड से कनेक्टेड होती हैं तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, ठीक है, सेम तरीके के मीनिंग वाइज वर्ड्स आते हैं। when words are connected by same parts of स्पीच, मतलब यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ नाउन है यहाँ नाउन, यहाँ एडवर्ब है यहाँ एडवर्ब, एक चीज, एंड सेम मीनिंग वर्ड्स कम, मीन्स टोन इज गोइंग टू बी सेम। मतलब क्या कह दिया मैंने कि टोन सेम रहेगी। लगी समझ? नहीं लगी तो दोबारा समझो। सिंपल शब्दों में एक आएगी, जब चीजें एंड से कनेक्ट होंगी, ही इज टॉकिंग टू राम एंड श्याम, एक तो राम से बात करो, दूसरा श्याम से, राम एक पर्सन है तो श्याम भी एक पर्सन ही आएगा, है ना। तो वो कह रहे कि कैसे कुछ प्लांटिंग कॉम्बिनेशंस मैक्सिमाइज करेंगे कूलिंग को अंडर अ सिनेरियो ऑफ कम डैश रेनफॉल एंड मिनिमल वाटर इनपुट्स। टोटल रेनफॉल, पैरेलल, पार्शियल, पूरी रेनफॉल में मेक सेंस नहीं करता, पैरेलल एक एक साथ चल रही है, पार्शियल मतलब पार्शियल हो रही है, कम रेनफॉल में, हेयर व्हाट मेक सेंसेस, क्योंकि यहाँ पर भी मिनिमल है ना। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कम वाटर इनपुट है, टोन भी देख सकते हो आप। ऑल्सो यहाँ पर भी आप पढ़ो, कुछ सर्टेन प्लांटिंग कॉम्बिनेशन कूलिंग को बढ़ा रहे हो, कूलिंग को कम कब बढ़ाओगे, जब रेनफॉल कम है ना, क्योंकि रेनफॉल कम है मीन्स गर्मी ही ज्यादा है। मीनिंग वाइज भी आप देख सकते हो, और ग्रामर का रूल तो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा ही दिया। तो करेक्ट आंसर इज लो। अब यहाँ पर आंसर्स मैंने मार्क कर दिए, कोई डाउट आपको है? सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको वही रूल्स पढ़ा के, वही रूल्स यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जो मैं पुराने सेशंस में करा चुकी हूँ। रूल्स सेम रहते हैं, क्वेश्चंस बदलते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा जो सेम ट्रिक्स पे अप्लाइड होगा। बदलेगा क्या? वोकैबुलरी, कुछ ग्रामर रूल्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, कुछ कोलोकेशंस बदल जाएंगी, बट जो ट्रिक्स हैं वो यही होंगी। अगर आपने ट्रिक समझ ली तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैम रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैम इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, मोटिवेटेड रहो। ऑल्सो इस तरीके से सॉल्व करो, भले ही आप दिन में 15 क्वेश्चन कर पा रहे हो 20, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सोचेंगे बस मेरे को क्लियर एक महीने में करनी है। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, टेक 10 और 15 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है। बट एक एक डेढ़ डेढ़ साल से लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, और स्टूडेंट्स को लग रहा है कि पीटी ही बिल्कुल ही मुश्किल एग्जाम है। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे स्कोर सेंटर बदलने से बदलेंगे, नो, आपकी ट्रिक्स बदलने से, नॉलेज इंप्रूव करने से और सही कोचिंग से बदलेंगे। सो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट पे चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का मुझे कहते हैं कि मैम आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देते हो, हमें नहीं पता लगता। देखिए हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो बेस्ड ही ऐसे है, बेसिक से एडवांस। मतलब पहले बेसिक आपको समझाया जाएगा, उस बेसिक को आपके दिमाग में बैठाया जाएगा, और फिर उससे एडवांस क्वेश्चन। एंड देन जब आप बार बार एडवांस क्वेश्चन कर लेते हो, एक टाइम के तब कहोगे मैम इट्स वेरी इजी, हम खुद कर सकते हैं, आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा हो जाएगी। दैट्स हाउ वी वर्क ऑन इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैं पहले से फिर से रूल्स रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, आपको साथ साथ सॉल्व कराऊंगी, बट कमेंट सेक्शन में मुझे सारे ही आपके आंसर्स चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज एक्टिव हो जाओ। सबसे पहले रूल नंबर 1, टॉपिक समझो कि किस बारे में बात हो रही है। रूल नंबर 2, टोन ऑफ द पैसेज देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। रूल नंबर 3 क्या कहता है?
हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें ज्यादातर फर्स्ट लाइन में पता लग जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। हमें क्या देखना है, मेन बात किस बारे में हो रही है। फाइन। एंड ऑलवेज जहां ब्लैंक है, रूल नंबर 4 आग पे आ गई हूँ, उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड देखना है ताकि हमें पता लगे कि आंसर क्या हो सकता है। आओ क्वेश्चन पे रूल अप्लाई कर दो। A team in the University of London found that people who went with their initial response on a test of visual perceptions, questions included this, did better than those who were given more time. So यहाँ पे एक बेसिकली एक टीम ने कुछ लोगों के ऊपर कुछ विजुअल परसेप्शन, मतलब विजुअल आंख से रिलेटेड होता है, और आंख आपको देख के क्या चीजें लग रही हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टॉपिक क्लियर हो गया। फाइन। आपको टोन पता लग गया, न्यूट्रल टोन है कि कुछ वो फाइंड कर रहे हैं, कोई नेगेटिव टोन नहीं है, कोई पॉजिटिव टोन नहीं है। मोर टाइम टू पॉन्डर, पॉन्डर होते सोचना के बारे में बहुत ज्यादा टाइम दिया है। डैश द सबकॉन्शियस ब्रेन रिकॉग्नाइज्ड अ रोटेटेड वर्जन ऑफ द सेम सिंबल एज डिफरेंट, द कॉन्शियस ब्रेन रीजन दैट एन एप्पल इज स्टिल एन एप्पल वेदर रोटेटेड और नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रीड करो। यहाँ पे ना मैं यहाँ टेबल बना रही हूँ, सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन को वो कर रहे हैं कंपेयर। दो तरीके के ब्रेन होते हैं, एक सबकॉन्शियसली मैं क्या सोच रहा हूँ, एक कॉन्शियसली। सो बेसिकली सबकॉन्शियस ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि रोटेट कर रहा है वर्जन। कॉन्शियस ब्रेन जो था उसने कहा कि वो एप्पल है या नहीं है, मतलब दोनों का डिफरेंट है परसेप्शन। अब ऑप्शंस देखो। देयरफॉर होते कंक्लूजन के लिए, और उसके बाद कॉमा भी आता है, इसको एलिमिनेट करो। वेदर हमेशा और के साथ आता है, ग्रामर का रूल है। अगर आपने कंजंक्शन समझी है, मैंने आपको बताया भी बहुत बार, क्वेश्चन कंजंक्शन के भी रूल से हो जाते हैं। ठीक है। वेयर इज है और इवन। अब इवन क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ कि इवन राम ने भी अपना होमवर्क नहीं किया, आप मुझे क्यों कह रहे हो, श्याम ने भी इवन कुछ नहीं किया। तो टोन जब सेम रहती है, बट यहाँ कंपैरिजन है, इसने भी नहीं ऐसे किया, इसने भी नहीं, कंपैरिजन है वेयर एस, जबकि इवन को भी एलिमिनेट कर दो, टोन देख लो ना, कंपैरिजन हो रहा है। फाइन। किसी को कोई डाउट है? ओके। नेक्स्ट देखो। The researchers on the project, रिसर्चर्स ने उस प्रोजेक्ट पे क्या किया, क्लेम किया, स्पेक्यूलेट किया, आस्क किया, कंक्लूड किया। अब रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट पे उनकी रीजनिंग फाइनल रीजनिंग होती है कि उन्होंने इसके बेसिस पे बात कही है। तो रिसर्चर्स ने क्या कंक्लूड करा, स्पेक्यूलेट करा, आस्क मतलब पूछा। ऑन द प्रोजेक्ट आस्क किससे पूछ रहे हैं भाई, क्लेम करना होता है, दावा करना, बट रिसर्चर्स जो होते हैं वो दावा नहीं करते। दावा जैसे उसने दावा किया, इसने, वो उसके लिए सही वोकैबुलरी है। आपको बेटर वोकैबुलरी चूज करनी होती है। क्लेम्ड और कंक्लूडेड में कंक्लूडेड एक बेटर है कि उन्होंने कंक्लूड करा, रादर देन क्लेम मैंने दावा किया। दावेदार इज टोटल डिफरेंट वोकैबुलरी। स्पेक्यूलेट होता है शंका होना, कि मैं कहूँ कि मेरे को तो शक है कि आज बारिश होगी, स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही हैं कि मैच इंडिया जीतेगा। स्पेक्यूलेशन होता है कि इससे शंका होना, कि डाउट करना इसने ऐसा किया। बट ये रिसर्चर्स जो है इन्होंने एक पूरा ये सबकॉन्शियस कंक्लूड किया। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज कंक्लूडेड। नेक्स्ट देखो, व्हेन द सब्जेक्ट्स हैड टाइम टू एंगेज देयर हायर लेवल फंक्शंस, जब टाइम सब्जेक्ट्स के पास टाइम था कि वो एंगेज कर सकते हैं अपने हायर लेवल फंक्शंस, डैश ऑफ रिलाइंग ऑन देयर इंट्यूटिव रिस्पॉन्सेज दे वर मोर डैश टू बी रॉन्ग। जब सब्जेक्ट्स को टाइम मिला एंगेज करने के लिए अपने हायर लेवल फंक्शंस, टुगेदर ऑफ मेक सेंस नहीं कर रहा, मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ रिलाइंग दे वर मोर, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग, इन स्पाइट ऑफ रिलाइंग ऑन, देवर मोर। इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, जैसे मैं कहूँ ना, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क शी डिडंट गेट द रिजल्ट। सो यहाँ पर वो थोड़ा सा कम ही मेक सेंस कर रहा है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर्स मार्क करो गाइस अपना कमेंट सेक्शन में आप। टुगेदर नहीं हो सकता है, इंस्पाइट के बावजूद। इंस्पाइट यहाँ वो उस तरीके का कॉन्ट्रास्ट नहीं है। दो ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ रिलाइंग दे वर मोर लाइकली टू बी रूल, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दे वर मोर लाइकली टू डू, व्हेन द सब्जेक्ट्स हैड टाइम टू एंगेज देयर इंट्यूटिव। सो बिकॉज ऑफ रिलाइंग और इंस्टेड, कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट्स के पास टाइम था कि वो एंगेज करे अपने हायर लेवल फंक्शंस को, डैश ऑफ रिलाइंग
इसके बजाय कि वो रिलाई करे, वो ज्यादा रॉन्ग हुए, बिकॉज हम रीजन ही दे रहे कि इसलिए वो रॉन्ग हुए, कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ कि इसके बजाय वो उस पर रिलाई करे, वो ज्यादा रॉन्ग थे। करेक्ट आंसर इंस्टेड है, दे वर मोर डैश टू बी। मैं आपको बता देती हूँ, एक कोलोकेशन है लाइकली टू बी, जैसे ज्यादा चांसेस है, लाइकली इट्स लाइकली टू रेन, इट्स मोर लाइकली, इट्स लेस लाइकली। दे वर मोर इन्वॉल्व टू बी, कोलोकेशन है वैसे ये, लाइकली इन्वॉल्व नहीं आ सकता, अग्रीएबल टू, सस्केप्टेबल अगेन, इट्स लाइक कि किसी चीज पे शक है आप, इसका आंसर होगा लाइकली। आई होप आप समझ रहे हैं कि कोलोकेशंस क्या होती हैं। फाइन, गई से वोकैबुलरी है। फाइन, और मैं आपको बता देती हूँ कि वोकैबुलरी जो है आपको अपनी एक लिस्ट बनानी होगी, लाइक यू कैन कीप अ कॉपी, लाइक एंड जस्ट राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स, उनके हिंदी में मीनिंग लिख लो, आगे इंग्लिश में लिख लो जिसमें आपको याद होते हैं, और इनकी स्पेलिंग्स भी याद करने लग जाओ। मैं आपको बता देती हूँ कि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं लिसनिंग में भी, रीडिंग फिलिप्स में भी। लिसनिंग फिलिप्स बिकॉज अगर आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, अगर आप स्पेलिंग इंप्रूव नहीं करोगे, आप अपनी नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन इंप्रूव नहीं करोगे, तो रीडिंग में वो करोगे। और अगर आप एक वर्ड को सर्च करके उसका मीनिंग समझते हो, स्पेलिंग समझते हो, प्रोनाउंसिएशन, आप स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, बिकॉज लिसनिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट टू राइटिंग, सभी पे इंप्रूव करते हो। सो स्मार्ट तरीका क्या है कि थोड़ा हार्ड वर्क किया जाए, बट चीजों को सीखा जाए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एंड गाइस लेट मी टेल यू, नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्जाम बुक्ड है, उनके लिए हम फास्ट ट्रैक पीटी कोर्स लेके आए हैं, जिसमें 1-to-1 क्लासेस दी जा रही हैं उन स्टूडेंट्स को जो उनके स्कोर कार्ड्स या मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनके वीक एरियाज हैं। सो अगर आपने कुछ बेसिक्स पहले पढ़ लिए हैं या कहीं से कुछ कोचिंग कर ली है, बट यू आर नॉट गेटिंग द स्कोर्स, आपके स्कोर्स नहीं आ रहे, इट्स टाइम कि आप एक एक्शन ले, सही जगह जो है एनरोल करे, अपने वीक एरियाज पे वर्क करे, और फिर पीटी का एग्जाम बुक करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है अगेन। हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, टॉपिक, ठीक है, फिर हमने देखना है पोजिशनिंग ऑफ द ब्लैंक, उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड, और आंसर को मार्क करना है। Considerations of a practical nature gives us the most dash possible grounds for a belief that the human desire feelings are homogeneous and communicable. Basically हम बात कर रहे हैं human desires की, feelings की, कि अगर हम consider करते हैं practical nature को, तो इससे मिलेंगे हमें most डैश। अब मोर और मोस्ट, अगर आपको पता हो तो एडजेक्टिव में होता है मोर मोस्ट, उन वर्ड्स के आगे लगाया जाता है जिनमें ई आर और ई एस टी नहीं लग सकता, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि या फिर एडवर्ब। मोर मोस्ट की जो फॉर्म्स होती है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या फिर डिग्रीज ऑफ एडवर्ब में हम इस्तेमाल करते हैं। गिव्स अस द मोस्ट डैश पॉसिबल ग्राउंड्स, गिव्स अस द मोस्ट कॉपी, मेक सेंस नहीं कर रहा, मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्पीकिंग, रिलायबल आ सकता है कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी, मीनिंग वाइज ओनली एक ही ऑप्शन मेक सेंस कर रही है। The fact is that all of us have millions of years of evolutionary history in the same general environment. In the past, with relatively minor dash, same influences have placed upon our ancestors. कह रहे पास्ट की बात करें कि कम relatively minor क्या थे, माइनर कंप्लीट, माइनर विजन, माइनर डिजायर, माइनर, माइनर, यहाँ पे माइनर का मतलब क्या है, पास्ट में विद रिलेटिवली, रिलेटिवली कंपेयर करें पास्ट में माइनर डैश के साथ, माइनर एस सी एस चाहिए देखिए, माइनर। और यहाँ पे ऑप्शन ये क्या है, माइनर कुछ कम चीजें हैं लेकिन कम एक नहीं है, नहीं तो अ एन होता ना, माइनर है। और लाइक जैसे स्पेसिफिक हम कहते हैं ना, जैसे सॉरी स्पेसिफिक नहीं, सेवरल हम कहते हैं एक से ज्यादा, तो यहाँ पर आप पढ़ो पास्ट में रिलेटिवली माइनर डिजायर, मेक सेंस नहीं कर रहा, सेम इन्फ्लुएंस आ रहे हैं उससे, एक से ज्यादा चीजें, वेरिएशंस। ये कह रहे हैं कि पास्ट में रिलेटिवली माइनर वेरिएशंस थी, कम वेरिएशंस थी, तो सेम इन्फ्लुएंसेस ने प्ले करे एंसेस्टर्स के ऊपर बिगनिंग से ही, और उसके बाद हम बॉर्न हुए सेम सोसाइटी पे। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल आर्टिकल है, एंड इट हैज गिवन अस नॉट टू बी श्योर द पावर ऑफ व्हाट, द पावर ऑफ revolution, the power of manifest, the power of clarity, the power of reaction. मार्क कीजिए अपना आंसर। एंड गाइस लेट मी टेल यू, हमेशा आपको पूरा का पूरा टॉपिक सेंटेंस समझ नहीं आएगा, ऑलवेज ट्राई टू मार्क योर आंसर बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शंस। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स देख सकती हूँ, विच इज गुड। गाइस हम प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसी रीडिंग की भी एक सीरीज लेके आए,
अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बिलो जरूर करना। अपने आंसर को मार्क करो गाइज। ओके, ध्यान से पढ़ो। कुछ लोगों के आंसर सही हैं तो कुछ के गलत भी हैं। कह रहे कि ना उसके बाद हम बॉर्न हुए सेम सोसाइटी में और उससे हमें मिले नॉट टू बी श्योर उस सोसाइटी से हमें क्या मिली, पावर ऑफ डैश बट सर्टेनली ऑल ऑफ आर एसेंशियल स्टिमुलाई। आगे पढ़ के भी पीछे का आंसर बहुत बारी पता लगता है, मैंने काफी बारी ये ट्रिक्स आपको बताई हैं। लेकिन सर्टेनली ऑल ऑफ आर मोस्ट एसेंशियल स्टिमुलाई। अब स्टिमुली क्या होता है कि जैसे हमने कुछ हमारी बॉडी में, जैसे हम कोई एक्शन करते हैं, जैसे हमने लेट से कुछ खाना खाया, कुछ हमने सांप देख लिया, कोई भी चीज है, उससे हमारी बॉडी में एक तरीके का रिएक्शन आता है। फाइन, एंड वो हमारी स्टिमुली हमारे न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, विच इज साइंस। फाइन। सो कह रहे हैं कि हम बॉर्न हुए हैं सेम सोसाइटी में, नॉट टू बी श्योर द पावर ऑफ, यहाँ पे रेवोल्यूशन क्रांति की कोई बात नहीं हो रही, क्लैरिटी। क्लैरिटी होती है जैसे मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि मेरे को करना क्या लाइफ में, बट उसकी भी बात नहीं हो रही। द पावर ऑफ मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट होता है कि अपनी जैसे कोई इमोशंस है उसको शो करना, द पावर ऑफ शो। द पावर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एक्शन रिएक्शन की ही बात हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे स्टिमुली है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज रिएक्शन। फर्दर वी डू गेट अलोंग इन सोसाइटी, वी लाफ टुगेदर एंड वी प्ले टुगेदर। कह रहे हैं कि हम हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द करते हैं शेयर। दैट वुड बी होली इम्पॉसिबल इफ वी डिड नॉट इन प्रैक्टिस assume the correctness of, if we did not in practice, did not in practice, did के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कंपनी नाउन है, ये तो नहीं आ सकता, बाकी तीनों वर्ब है। अब यहाँ पर आ जाओ, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको पेपर में आप हो, आपको एडॉर्न, वेनिरेट, अज्यूम मीनिंग नहीं पता, तो डेफिनेटली आपको जो है हिट एंड ट्रायल करना होगा कि ओके आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपको क्या ऑप्शन सही लग रही है। अज्यूम होता है कि मान लेना, से मैं अपने आप से अज्यूम कर रही हूँ कि पीटी मुश्किल है, तो मेरी अजम्पशन है अज्यूम। सो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हम हंसते हैं, हम खेलते हैं, हम एक दूसरे के दुख दर्द शुरू करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम नफरत करते हैं। तो हम इफ वी डिड नॉट इन प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस में अज्यूम, हम माने ना कि करेक्ट है, मतलब हम ये ना माने, अज्यूम ना करें कि मेरे मैंने जो इसके बारे में सोचा वो सही है नहीं है, ये सब चीजें बात हो रही है। यहाँ पे अज्यूम मेक सेंस कर रहा है। सो मेरे को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा अगर मुझे अडॉर्न और वेनिरेट का मीनिंग नहीं पता। लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर करो कि आप अपनी वोकैबुलरी से सर्च कर करके इंप्रूव करो। एडॉर्न होता है किसी चीज को और सुंदर बना देना। तो जैसे आप अगर लेट से आपने कुछ कपड़े डाल रखे हैं, आपको और सुंदर बनाना है, यू कैन डू गुड मेकअप, यू कैन वेयर ब्यूटीफुल ज्वेलरी, लाइक दैट। वेनिरेट होता है किसी की जैसे भगवान की रिगार्ड करते हैं हम, ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ गुरु की करते हैं, वेनिरेट। सो बेसिकली यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन मेक सेंस नहीं करी, फिर डिड नॉट, रिस्पेक्ट की बात हो नहीं रही है, ना ही किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेक सेंस करेगा अज्यूम, कि हम अगर अज्यूम ना करें, इफ वी डिड नॉट इन प्रैक्टिस अज्यूम, अगर हम अज्यूम ना करें, दैट्स व्हाट इज मेकिंग सेंस। सो द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अज्यूम। सो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। पेपर में हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा अगर नहीं पता, लेकिन रियल एग्जाम से पहले वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना होगा। ओके। और फैक्ट है कि इन्फ्लुएंसर्स जो है मेन करेक्ट है। फाइन। हम वी कैन एंड डू अंडरस्टैंड वन अनदर्स, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मोटिव को, डिजायर को, इमोशन को। वी कैन एंड डू डैश कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स टू वन अनदर, वी कैन डू एंड डैश कम्युनिकेट। अब यहाँ पर अगेन ब्लैंक की पोजिशनिंग देख लो, अरले तरले देख लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। कम्युनिकेट क्या है, वर्ब, बातचीत करना, कोई एक्शन है, वर्ब है। वर्ब के बारे में बताने के लिए एडवर्ब आता है। मैं ये रूल लिख रही हूँ, आप कॉपी खोलो, इस रूल को फटाफट से लिखो। टू मॉडिफाई वर्ब वी यूज एडवर्ब। एडवर्ब ज्यादातर एलवाई वाले होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। कुछ कुछ नहीं भी होते, 90% एलवाई वाले ही एडवर्ब होते, सारे एलवाई वाले होते हैं, फ्यू भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। सो वर्ब को बताने के लिए एडवर्ब आता है। अगर जिसको रूल पता है उसको पता है आंसर कंसिस्टेंटली होगा, लेकिन जिसको नहीं पता वो मीनिंग वाइज भी सॉल्व कर सकता है। वी कैन डू एंड नॉस्टैल्जिक कम्युनिकेट। नॉस्टैल्जिक होता है इमोशनल, कि मैं अपने पास्ट के बारे में सोच रही हूँ और मैं दुखी हूँ, मेक सेंस नहीं कर रहा। कंसर्टेड, लिमिट्स कम्युनिकेट। वी कैन एंड डू, लगातार, कंसिस्टेंटली आंसर है।
क्लियर है आप लोगों को? देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें एक एक लाइन का मीनिंग समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना। नो, समटाइम्स इवन इफ यू अंडरस्टैंड ब्लैंक कहाँ पर है, उसके आसपास आप ऑप्शंस है, क्योंकि दिस इज मेकिंग सेंस, उस बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगेन टाइम जो है वो बहुत कम होता है पेपर में, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस भी लेंदी आ रहे हैं आजकल। तो इसीलिए रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने आप कोशिश कर सकते हो अपने डाउट्स क्लियर करने की, वो करो। ऑल्सो रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को लाइटली मत लो। रीडिंग मॉड्यूल को स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम तो खुद से इंप्रूव होंगे, ऐसे नहीं होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक टास्क की है, और हर एक टास्क की जब आप टिप्स एंड ट्रिक्स समझोगे, उन पे वर्क करोगे, आपका स्कोर फॉर श्योर आएगा। जैसे बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच, 9 ईच, एवरी नाउ एंड देन स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। वो आपसे डिफरेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, या आप अगर वीक हो तो आपका स्कोर नहीं आ सकता। मैं आपको इतने सारे स्टूडेंट्स है, काउंटलेस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत वीक थे, लिटरली उनकी इंग्लिश, कुछ लोग तो मतलब जिनका गैप था, वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, तो मतलब वो काफी टाइम से पढ़ाई के टच में नहीं थे, पढ़ने का टाइम नहीं था, तो कुछ ऐसी हाउस वाइफ्स थी या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, और अब इतना लंबा गैप था, एंड स्टिल इम्प्रूव कर रहे हैं और स्कोर अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, लेट्स गो फॉर इट। सॉल्व कीजिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक सेंटेंस बताओ मुझे क्या है। फर्स्ट ब्लैंक की पोजीशनिंग देखो, टोन देखो, और आंसर को मार्क करो। ऑल्सो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीडिंग जो है हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो वहां पर कम्युनिटी टैब में और एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा जहां पर रीडिंग की प्लेलिस्ट है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर स्कोर्स। एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, कम्युनिटी टैब एक्टिव है, सबके जो भी डाउट्स है आप हमारे टैब में कमेंट कर सकते हो। Let's read the question. Some interesting facts about the great reptilian fossils recently discovered in this is have come to life. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ये एक मिनट आप, यहाँ पर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की जो आए हैं रेप्टिलियंस के बारे में, डिस्कवर्ड हुए हैं। द बोन्स डैश रिप्रेजेंट रेप्टाइल्स ऑफ मेनी साइजेस। द बोन्स डैश, बोन्स दिखाती हैं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, वर्ब आंसर होगी। द बोन स्टडी, द बोन्स प्रॉब, प्रॉब होता है इन्वेस्टिगेशन, बोन्स लेवल रिप्रेजेंट reptiles of many size from that of a cat to, अलग अलग बोन्स मिली है वहां पर। तो बोन्स की स्टडी, स्टडी तो पर हुई नहीं, वो तो वहां पर गए हैं। बोन्स इन्वेस्टिगेशन भी कोई नहीं हुई है। बोन्स लेवल, बोन्स जो मिली वहां पर क्योंकि वो गए हैं, कुछ फैक्ट्स पता लगे हैं, तो बोन्स फाउंड आएगा। द फाउंड इज द करेक्ट आंसर। The later founded this belong to the crocodile order, but the remains give dash। remains क्या दे रहे हैं हमें, एविडेंस दे रहे हैं, साइट, एब्रेशन, होल। एब्रेशन वेरिएशंस वगैरह को कहते हैं। होल गिव्स डैश, गिव्स होल, मेक सेंस नहीं कर रहा। गिव्स एविडेंस, मेक सेंस कर रहा है। गिव्स साइट, साइट होता है जैसे आंख की रोशनी, साइट। एब्रेशन भी मेक सेंस नहीं कर रहा, एविडेंस मिल रहा है उससे कि ये कैंगरू के हो सकते हैं, पढ़ के ही पता लग रहा है। दिस इज वेरी इजी। थर्ड मार्क करो। अब देखो कितना ब्लैंक में डिस्टेंस है, यहाँ पर है ब्लैंक और उसके बाद यहाँ है। तो अगर आप एक 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 वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ऑल्सो जब आप ब्लैंक तक पहुंचोगे, मैंने देखा स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट नहीं पता लगता, टोन नहीं पता लगती, तो तब तक वो थक जाते हैं। दिमाग को स्किमिंग और स्कैनिंग सिखाओ। ठीक है, स्किम, ओके, टॉपिक व्हाट इज, टोन व्हाट इज, टेंस व्हाट इज, स्कैनिंग इज ओके, यू सी द पोजीशनिंग ऑफ द ब्लैक, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, कि क्या मेक सेंस कर रहा है। मार्क द आंसर, एलिमिनेट द ऑप्शंस, सिंपल इजी वे। यहाँ पे हम पढ़े आगे, आप देख सकते हो ग्रेट मेनी रिमेन्स ऑफ दिस बिलोंग टू हैव बीन कलेक्टेड। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज भी मिले हैं, बहुत सारे स्पीसीज के among them there इतने स्पीसीज ये मिले, विंग्स मिले हैं, एंड 17 डिफरेंट स्पीसीज मिले, they've also been found। यहाँ पर आप देखो ये मिला है, यहाँ से भी आंसर मुझे पता लग गया, फाउंड ही होगा पहले का। आगे पढ़ के पीछे के आंसर क्लियर हो जाते हैं बहुत बारी। अगर पहला आंसर नहीं पता लग रहा, डोंट वेस्ट टाइम, गो अहेड, देन कम बैक, देन मार्क द आंसर।
Comparatively little has been towards classifying the late finds in the task is such and dash one. टास्क कैसा है? अब ये देखो, रूल लिख लो, कॉपी खोल लो फटाफट से। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एन या अ या द है, यहाँ पर नाउन है और ब्लैंक है, बिफोर नाउन एडजेक्टिव कम्स। सिंपल रूल है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी नहीं आता है, गलती आपकी है। सेशन ज्वाइन करो, नहीं तो फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, क्योंकि कुछ लोग आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे, चीजें याद तो रहेंगी नहीं ऐसे। अब यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव देखने हैं, एपरेंट, क्लियर, विजन। सबसे पहले विजन हटा दो, नाउन है। क्लियर वन, एन के बाद ए ई आई ओ यू आता है, रूल नंबर टू, हटा दो। दो ऑप्शंस रह गए, एपरेंट, एनॉर्मस। अब दोबारा पढ़ लो। Comparatively come little has been done towards classifying the late finds and this task is such an one। टास्क के बारे में बात करें, कह रहे हैं कि कम चीज की गई है और टास्क जो है वो कैसा है, एपरेंट है या एनॉर्मस है। टास्क एपरेंट मतलब क्लियर होता है, एपरेंट वन बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि बहुत कम काम हुआ है ना, वो कह रहे हैं, तो बहुत टास्क बहुत बड़ा है, एनॉर्मस आएगा आंसर। इंपॉर्टेंस है हाउएवर, हालांकि नथिंग मिला नहीं है, अंटिल अ लिटिल ओवर अगो एंड ग्रेट डैश हैज बीन लेड ऑन। ग्रेट डिसाइड, ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, नाउन देखो ना, ग्रेट प्रोसेस हैज बीन लेड बाय, ग्रेट डिजाइन, ग्रेट स्ट्रेस। डिसाइड तो वो भी है, मेरे को तो नाउन चाहिए। तीन ऑप्शन देख लो, ग्रेट प्रोसेस हैज बीन लेड बाय, डिजाइन या स्ट्रेस। ग्रेट क्या ले क्या है, मैं आपको एक सिंपल वो बता देती हूँ कि ये कोलोकेशन है। स्ट्रेस हमेशा ले किया जाता है, कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इज लेइंग स्ट्रेस ऑन इट, स्ट्रेस हैज बीन लेड बाय द साइंटिस्ट, मतलब बहुत इस पे सोच विचार हो रही है, काफी इसके बारे में सोचा जा रहा है, तो आंसर उससे स्ट्रेस लेड ऑन ही कोलोकेशन है। बट मीनिंग पर आओ तो भी आप आंसर मार्क कर सकते हो, जैसे एंड ग्रेट डैश हैड बीन लेड। ग्रेट प्रोसेस तो कोई ले नहीं करता, जियोलॉजिस्ट प्रोसेस ले कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। डिजाइन, स्ट्रेस मतलब इसके बारे में लोग और ज्यादा बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टफ एंड स्टफ। करेक्ट आंसर इज स्ट्रेस। Another remarkable feature of the discovery was that the fossils which had been reported as not existing in this country had hardly been brought to light, were simultaneously discovered in half a dozen different, different मतलब SES आएगा ऑप्शन, क्लियर है मुझे, प्लेसेस ही होगी, डिफरेंट स्टूडेंट्स ना, डिफरेंट प्रोग्राम्स। नहीं तो मीनिंग पे देख लो, अगर आपको रूल्स नहीं पता। डिस्कवर्ड है, डिस्कवर कोई चीज कहीं जगह पे होगी, प्लेस ही आएगा। तो रूल्स आर वेरी सिंपल, वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, आपने समझना है फंडा। आपने हमेशा टॉपिक्स एंड टेंस क्लियर करना है, ठीक है, टेंस टोन क्लियर करनी है, फिर ब्लैंक की पोजीशन, लेफ्ट राइट क्या आएगा, दैट्स हाउ इट इज। सिंपल है, चीजें करनी आसान है, खाली आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। रूल्स वही है, देखो बार बार वही रूल्स से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, क्वेश्चन चेंज हो रहा है हर बार, ठीक है, रूल्स वही है, मैं बार बार कह रही हूँ, रूल्स नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे ही बदलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन पे मत फोकस करो कि रिपीटेड एग्जाम लेवल क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आपको ही पता लग जाता है इनसे कि अच्छा ये लेवल रहता है एग्जाम का, तो आपको उससे वोकैबुलरी, ग्रामर, जो कोलोकेशन जो भी सीखने को मिलते हैं, वो चीजें रिपीट होने के चांस होते हैं। ये नहीं कि मैं क्वेश्चंस के आंसर रट लूं, नो, आप पक्का उससे फेल होगे, क्योंकि क्वेश्चंस जब रिपीट नहीं होंगे ये थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे। अब ये इसी क्वेश्चन में ब्लैंक यहाँ कर दें, आपको आंसर नहीं पता लगेगा, ये ऑप्शंस बदल दें। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज, रीडिंग इज वेरी इजी, कुछ भी टफ होता ही नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी रीड नहीं किया होता, ठीक है, एंड काफी लोग अभी टच में भी नहीं है एजुकेशन के। सो डोंट वरी, डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फोकसिंग, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मोटिवेटेड रहो, हार्ड वर्क तो करो पर स्मार्ट वर्क साथ में करो। इसीलिए हम अपने नए बैचेस जो है वो रोल आउट करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीटी में स्ट्रगल करें, अपना स्कोर लेके आना चाहते हैं पर लेके नहीं आ पा रहे हैं। अब तक के क्वेश्चंस क्लियर है, आई होप आपको। ये मैंने कुछ जो है वोकैबुलरी आपको बता देती हूँ। प्रॉप मतलब इन्वेस्टिगेशन, साइट होता है विजन, अब्रेशन होता है कोई डिपार्चर हो जाए, एपरेंट होता है क्लियरली विजिबल, एनॉर्मस होता है कोई चीज बहुत ही बड़ी है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसको सॉल्व कीजिए।
गाइस, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो पीटी में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप प्लीज उनके साथ हमारे सेशंस को शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी जो रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग के स्किल्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उनको सीख सके। ऑल्सो गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे सेशंस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, प्लीज प्रेस कर दो लाइक के बटन को, ताकि जो है मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एंड कमेंट बिलो जरूर करना कि टॉपिक क्या होना चाहिए नेक्स्ट या अपकमिंग सेशंस का। ये भी टॉपिक कमेंट बिलो जरूर करना कि आपको मेरे सेशंस कितने पसंद आ रहे हैं, या क्या क्या चीजें रीडिंग में इन डेप्थ जो मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि आपको रीडिंग आसान लगने लगे और आप इसको कम टाइम में इजी तरीके से सॉल्व कर सको। सो ये है क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। मैं पिन करूंगी, पहले मैं वेट करूंगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसके आंसर को कमेंट बिलो करो। So, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमने स्लोली स्लोली अपनी वोकेबलरी आज के सेशन में सीखी है, हमने ग्रामर अप्लाई करनी सीखी, हमने कुछ ट्रिक्स लगानी सीखी है, तो कुछ ट्रिक्स भी सीखी है। एंड इसी तरीके से रीडिंग को आपने सॉल्व करना है। मेरे को बताना हफ्ता भर ये करके आपको ये सेशन कितना हेल्प करेगा। आई कैन गारंटी यू, अगर आपने इस तरीके से रीडिंग को सॉल्व किया, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाय।